हिबा कादिर, जो हिबा बुखारी के नाम से मशहूर हैं, एक पाकिस्तानी टेलीविज़न अदाकारा हैं। वो हम टेलीविज़न के थोड़ी सी वफा 2017 में अपने किरदार सैमल के लिए जानी जाती हैं, जिसके लिए इन्होंने बेहतरीन साबुन अदाकारा का हम अवार्ड जीता था। इसने दीवानगी 2019, फतहुर, मोहब्बत दोनों 2021 और मेरी हमनशीन 2022 में भी अहम किरदार अदा किए हैं। इब्तिदाई ज़िंदगी। हिबा 29 जून 1993 को कराची में एक सिंधी घराने में पैदा हुई। इन्होंने नाजिम आबाद के जनाह गवर्नमेंट कॉलेज से FSC की डिग्री हासिल की। कैरियर। 2015 में सैयद मोहम्मद अहमद की तेरी मेरी जोड़ी में बार बार चलने वाले किरदार के साथ अपनी अदाकारी का आगाज़ करने के बाद बुखारी 2016 में इकरा अजीज़ और शहजाद शेख की इंतहाई दर्जाबंदी वाली छोटी सी ज़िंदगी में एक चालाक पड़ोसी के मुआविन किरदार में नजर आए। 2017 में वो जियो टेलीविज़न के भूली बानों में सैयद जिब्रान और आरिज़ अहमद के साथ अपने पहले मरकज़ी किरदार में टाइटलर बानो के तौर पर नजर आए। सीरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्जा दिया गया था। उसी साल उसने हम टेलीविज़न के साबुन ओपरा थोड़ी सी वफा में एक गुर्बत ज़दा मेहनत कश खातून का मरकज़ी किरदार अदा किया, जिसके लिए उसे 6वें हम अवार्ड्स में बेहतरीन साबुन अदाकारा का हम अवार्ड मिला। हिबा बुखारी का शोबिज़ कैरियर। वो अदाकारी का शौक़ रखती हैं और 2015 में ड्रामा सीरियल तेरी मेरी जोड़ी से डेब्यू किया। इन्होंने कई ड्रामों में तरह तरह के किरदार अदा किए और इन्हें बहुत अच्छे तरीके से निभाया, इसीलिए पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में हिबा बुखारी का एक नाम है। इन्होंने मशहूर अदाकारों और अदाकाराओं के साथ काम किया, जिनमें इकरा अजीज़, दानिश तैमूर, फैसल कुरैशी, वहाज अली, हसन खान, नोमान एजाज और फरहान सईद शामिल हैं। इसने कुछ टेली फिल्मों में भी परफॉर्म किया, जिनमें लो पाकरे गए, ज़ोया नी हान कर दी और ड्रीम वाला की कन्फ्यूज़ लॉसटूरी शामिल हैं। वो कुछ टेलीविज़न शोज़ जैसे जीवे पाकिस्तान और बोल नाटस व हसन खान में नजर आए। उनके ड्रामों की फहरिस्त दर्ज झैल है। छोटी सी जिंदगी 2016, भूली बानो 2017, थोड़ी सी वफा 2017, सलसीले 2018, रमज़ इश्क 2019, दीवानगी 2019, तरक 2020, फितूर 2021, इंतहाब इश्क 2021, मेरी हमनशीन 2022, पहचान 2022, इश्क नहीं आसान 2022, तेरे इश्क के नाम 2023, झूक सरकार 2023, फ़िरका इश्क 2023। हिबा कादिर अपनी मुनफरिद शख्सियत और अदाकारी की महारत के साथ पाकिस्तान एंटरटेनमेंट की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा है। ड्रामों मेरी हमनशीन और दीवानगी में उनकी अदाकारी लोगों के लिए एक याद दहानी है कि टैलेंट की कोई हद नहीं होती। हाल ही में वो ड्रामों झूक सरकार और फ़िरका इश्क में मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं। वो बड़े पैमाने पर सबसे खूबसूरत अदाकारा के तौर पर शुमार की जाती हैं और मद्दाहों से तारीफ और थोड़ी बहुत तनकीद कमाती हैं। हिबा बुखारी की ज़ाती ज़िंदगी। हिबा बुखारी का ताल्लुक़ सिंधी ख़ानदान से है। इन्होंने नाजिम आबाद के जनाह गवर्नमेंट कॉलेज से इंटरमीडिएट मुकम्मल किया। इसके बाद उसने मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग शुरू की और कराची में बैचलर मुकम्मल किया। मॉडलिंग से शोहरत मिली तो अदाकारी में कदम रखा और एक कामयाब अदाकारा बन गईं। इसके 2 भाई और एक बहन है। वो अपने ख़ानदान में से एक हैं जिन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में शमूलियत इख्तियार की। वो अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना पसंद करती हैं क्योंकि उनका ख़ानदान पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की टॉप 10 अदाकाराओं में से एक होने पर उनकी हिमायत करता है। कामयाबियाँ। वो पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में जवान हैं, इसीलिए इन्होंने ज़्यादा अवार्ड्स नहीं जीते हैं। 2018 में उसने ड्रामा थोड़ी सी वफा में सैमल का किरदार अदा करके बेहतरीन टेलीविज़न अदाकारा का अवार्ड जीता था। 2021 में वो हम स्टाइल अवार्ड्स और पीस से बेहतरीन टेलीविज़न अदाकारा के तौर पर 2 अवार्ड्स के लिए नामजद हुईं। हिबा बुखारी ने जनवरी 2022 में अपने साथी अदाकार सैयद आरिज़ अहमद से शादी की और उनकी इज़दिवाजी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है। उसके वालिद एक वकील हैं जबकि इसकी वालिदा टीचर हैं। ख़ानदान के सबसे छोटे बच्चे के तौर पर वो खुद को एक आम पस मंज़र से शोहरत और दूसरों के लिए मुतासिर ज़िंदगी में लाने के लिए बहुत जद्दोजहद करती है। 2018 में इसका पहला किरदार जुनैद खान के मुकाबिल सिलसिले में एक शरारती कॉलेज के तालिब इल्म का था, जिसने उसे थोड़ी सी पहचान हासिल की और बाद में एक प्लस टीवी के हारा दिल में दानिश तैमूर के साथ नजर आई। 2019 में उसने जियो टेलीविज़न के रमज़ इश्क में अगली लड़की का किरदार अदा किया और बाद में दीवानगी में एक हेड असटरानक बस होस्टेस के तौर पर अपने अहम किरदार में नजर आए।
اس سیریز نے دانش تیمور کے ساتھ اس کی دوسری آن سکرین ظہور کی نشاندہی کی اور بہترین ٹیلی ویژن اداکارہ کی نامزدگی کے لیے لکس سٹائل ایوارڈ حاصل کیا۔ وہ سید جبران اور عریض احمد کے ساتھ 2020 میں ہم ٹیلی ویژن کے طرف میں اپنی واحد پیشی میں دوسری بار نظر آئیں، جہاں اس نے تکلیف میں ایک لڑکی کا کردار ادا کیا۔ 2021 میں انہوں نے جیو ٹیلی ویژن کے فطور میں فیصل قریشی اور وحاج علی کے ساتھ ماضی کے ساتھ ایک شادی شدہ خاتون کا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ایک پلس ٹی وی کے انتہائی عشق اور آری ڈیجیٹل کے بے رخی میں جنید خان کے مد مقابل دو بے دھیان کردار ادا کیے گئے۔ 2022 میں وہ جیو ٹیلی ویژن کی میری ہمنشین میں ایک پرعزم پشتون میڈیکل کی طالبہ کے طور پر نمودار ہوئیں۔ اسی سال ہم ٹیلی ویژن کے پہچان میں اپنے شوہر سے طلاق لینے والی دو بچوں کی ماں کے طور پر ان کی کارکردگی کو تنقیدی طور پر سراہا گیا۔ اس کے بعد وہ آن ٹیلی ویژن کے عشق نہیں آسان میں حقیقی زندگی کے ساتھی عریض احمد کے ساتھ 5ویں بار سکرین پر نظر آئیں۔ ہبا بخاری کے بارے میں نامعلوم حقائق۔ کیا ہبا تمباکو نوشی کرتی ہے؟ نہیں۔ کیا ہبا شراب پیتی ہے؟ نہیں۔ ہبا اور کرن حق گہرے دوست ہیں۔ اسے خریداری اور سفر کرنا پسند ہے۔ آسام رائفلز وائی ڈیجیٹل کے تیرے عشق کے نام میں امیر باصر باپ کا کردار زاویہ نعمان اعجاز اور اسامہ خان کے مقابل۔ بخاری اس کے بعد ہاشم ندیم کی لکھی جھوک سرکار میں فرحان سعید کے مقابل ایک مضبوط سر والے اسکول ٹیچر کے طور پر نظر آئے۔